डिप्टी सीएम इसके यहाँ ऑफिस के उद्घाटन में आते हैं, फिर भी ये हॉस्पिटल में इसको जाना पड़ता है पैरवी लगाने के लिए, और ऊपर से 3 घंटा के लिए कुटा के आना पड़ता है। कि ना तो पत्रकार था, ना तो नेता था, ना तो अभिनेता था, ये एक पत्तलकार था, और जिसको अच्छा से विश्व के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच में इलाज किया गया। और बेशक है, ऐसे ऐसे लोगों का इलाज कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। पीएमसीएच में मेरे नाम लेने से, मेरे कॉल करने से इलाज हो जाता है गरीब लोगों का, तब जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार रहता है तब। लेकिन आज ये खुद भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में ये नेता है, ऊपर से इसके यहाँ डिप्टी सीएम इसके यहाँ ऑफिस के उद्घाटन में आते हैं, फिर भी ये हॉस्पिटल में इसको जाना पड़ता है पैरवी लगाने के लिए, और ऊपर से 3 घंटा के लिए कुटा के आना पड़ता है। तेजस्वी यादव जी की जब सरकार रहता था, तब जंगल चिल्लाते, आज काहे नहीं चिल्ला रहा है? ये बोले हैं कि जंगल राज 2 है पीएमसीएच में। हाँ। चरा चोर के बेटा, हम सिपाही के बेटा, दिस डेट हथकड़ी लगने पे आप चिल्ला रहे थे, आप हवालात में थे तो चिल्ला रहे थे। ये था लोकतंत्र कि आप जेल के अंदर हैं, फिर भी आपको जब कोर्ट में पेशी किया जा रहा है तब सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और आपके साथ जेल के अंदर एक गलत सलूक भी नहीं किया गया। पीएमसीएच में मनीष कश्यप को मारा गया, पीटा गया, 3 घंटा तक जूनियर डॉक्टरों के द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। तेजस्वी के सरकार में जब अगर ऐसा कुछ होता था या फिर कुछ हुआ भी करता था तो मनीष कश्यप चीख कर चिल्लाकर अपना सवाल पूछते थे सरकार से। लेकिन बहुत सारे ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं मनीष कश्यप से कि अगर आप बीजेपी के सरकार में हैं, आपके पक्ष का सरकार है, तो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। सारे चीज़ को लेकर तो बात करेंगे ही। वीरू कृष्णवंशी जी के साथ बैठे हैं तो सोच सकते हैं क्या बात होगा। इनका विरोध जारी है, क्यों जारी है, क्या चीज़ मामला है, सारा कुछ लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है, एकदम मस्त। 3 घंटा तक बंधक बनाकर रखा गया पत्रकार को, आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे, हम सपोर्ट कर रहे हैं उन डॉक्टरों का कि ना तो पत्रकार था, ना तो नेता था, ना तो अभिनेता था, ये एक पत्तलकार था, और जिसको अच्छा से विश्व के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच में इलाज किया गया। और बेशक है, ऐसे ऐसे लोगों का इलाज कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप अपने इलाज के लिए नहीं गए थे, एक लड़की के इलाज के लिए गए थे, उनका इलाज कराना था। वही मनीष कश्यप का स्टेटमेंट रहता था और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वही बोलता था कि पीएमसीएच में मेरे नाम लेने से, मेरे कॉल करने से इलाज हो जाता है गरीब लोगों का, तब जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार रहता है तब। लेकिन आज ये खुद भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में ये नेता है, ऊपर से इसके यहाँ डिप्टी सीएम इसके यहाँ ऑफिस के उद्घाटन में आते हैं, फिर भी ये हॉस्पिटल में इसको जाना पड़ता है पैरवी लगाने के लिए, और ऊपर से 3 घंटा के लिए कुटा के आना पड़ता है। तो दुर्भाग्य है ना, इसके लिए आप क्यों ऐसे पार्टी में रह रहे हैं और क्यों उस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। आज जब आपसे लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की जब सरकार रहता था, आप जंगल चिल्लाते, आज काहे नहीं चिल्ला रहा है? ये बोले हैं कि जंगल राज 2 है पीएमसीएच में। हाँ, बिहार में नहीं, मतलब बिहार में जितने कांड हो रहे हैं वहाँ जंगल राज 2 नहीं है। बिहार के और हॉस्पिटल में ये कांड नहीं हो रहा है। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल में मारा जाता है, पीटा जाता है, ऐसे गोली चल रही है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बिहार में क्या दशा हो रहा है वो सबको पता है, दिख रहा है। कल पटना में गोली चला है, कल पटना में सरेआम गोली चला है, पूरा गाड़ी चेकिंग हुआ है, रोका गया है, सारे गाड़ी को जब्त किया गया है। तो आप देखिए, जो पटना इतने बड़े सिटी है, यहाँ पे सरेआम गोली चल रही है, तो जंगल राज 2 ही है। लेकिन ये बिहार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग के डीएनए में दोष है। एक विशेष व्यक्ति पे, एक विशेष पार्टी पे और एक विशेष जाति को लेके इन लोग को सिर्फ टारगेट करना है और दिखाना है, भले वो अच्छा काम कर ले। नहीं, ये भी तो सवाल कर रहे हैं कि सिस्टम से हमें लड़ना है। उन डॉक्टरों से लड़कर क्या करेंगे जो अपना कैरियर बनाने के लिए अभी निकले ही हैं। करियर बनाने के लिए निकले और आपको कूट दिए, और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि आपके अंदर डर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टरों ने हमको कोट दिया और इतने बड़े जंगल आज है, तो कल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी का सरकार था और नीतीश कुमार जी के सरकार था, तो मेरे यहाँ तो सिर्फ कुर्सी जब्ती आया था, ये लोग तो बुलडोजर चढ़ा देंगे। कल कहाँ एनकाउंटर हो जाएगा पता नहीं चलेगा, योगी बाबा वाला हाल हो जाएगा बिहार में। तो ये डर है, इसके अंदर खौफ है, तो डॉक्टर पे ना केस कर सकता है और ना ही बिहार के भ्रष्ट सिस्टम पे और सरकार पे ये सवाल लगता है। तब आप मनीष कश्यप का वीडियो नहीं देख रहे हैं। वो साफ तौर पे नागेश सम्राट के लाइव में बोले हैं कि मैं कल भी शेर था, आज भी हूँ। इस चीज को लगता है आप नहीं देखे हैं।
ये कौन शेर है? सिर्फ शेर का चमड़ी पहनने वाला, पीछे कुत्ता वाला? क्या बात कर रहे हैं महाराज आप? ऐसे इसी व्यक्ति को शेर बोलिएगा जो एक ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। ठीक है, वो खुद बोल रहा है तो अपने से बोलने से कुछ थोड़े हो जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद आप कुटा के चले आए, आपका पास इतना ताकत नहीं है कि एक FIR कर पाइएगा। आपके पास आज इतना ताकत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई शब्द बोल पाइएगा। और वही तेजस्वी यादव जी का सरकार रहता तो खूब चरा चोर के बेटा, हम सिपाही के बेटा, दिस डेट हथकड़ी लगने पे आप चिल्ला रहे थे। आप हवालात में थे तो चिल्ला रहे थे। ये था लोकतंत्र कि आप जेल के अंदर हैं, फिर भी आपको जब कोर्ट में पेशी किया जा रहा है तो आप सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आपके साथ जेल के अंदर एक गलत सलूक भी नहीं किया गया और आप बाहर हैं, आप आज़ाद हैं। सिर्फ कैमरा अगर PMCH में निकाल लेते हैं तो आपको कूट दिया जाएगा और सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन ये भी तो बोले हैं कि 7 दिन के अंदर हम कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेंगे, PMCH का घेराव करेंगे, हमारे जो तमाम साथी हैं उन सबके साथ चलेंगे। अच्छा, सिर्फ PMCH का? बाकी बिहार का सिस्टम का क्या? बाकी बिहार के हॉस्पिटल का क्या? स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर तो स्वास्थ्य सिस्टम सिर्फ PMCH में हो रहा है और हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है? सभी जगह हो रहा है। सारे हॉस्पिटल का आप बात कीजिएगा ना, घेराव करेंगे। ऐसे ऐसे व्यक्ति का कोई मतलब नहीं। आप 7 दिन गुजर रहा है, कितना दिन गुजर गया? 4-5 दिन तो हो ही गया, 2-3 दिन वेट कर लीजिए। अल्टीमेटम देना 2 दिन हुआ है अभी। ठीक है, तो 5 दिन और वेट कर लीजिए और देख लीजिए ये क्या घेराव कर रहा है। तमाम जो पुराने साथी टूट गए थे सभी लोग एक हो रहे हैं, एक मत कोई हो नहीं रहे टूटे हैं, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और मनीष कश्यप का प्रोडक्ट हैं वो लोग। जितने भी अभिनव वगैरह जो देख रहे हैं ना 4-5 गो, ये सब इसके कुत्ता बिलाई हैं। दोगला यूट्यूबर है वो, जो भी कुछ करेगा, जो भी कुछ बोलेगा उसी पे सिर्फ कवर चलाना है। अपना कोई अस्तित्व, अपना कोई पहचान इन लोग का है नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो गलत भी करेगा तो इसका सपोर्ट करेगा। बिहार के खबरों को जो गलत है उसे गलत बताना क्या दोगला कहा जाएगा इस चीजों को? अच्छा, क्या गलत है बताइए? उन्होंने तो सवाल उठा ही रहा है ना। कंटिन्यू आप रोड को लेकर सवाल उठाते हैं, नाला को लेकर सवाल उठाते हैं, सिस्टम को लेकर, जो आप जिनको आप दोगला कहें। अब देख रहे हैं, अब उठा रहे हैं। ये सब बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने से पहले दिखाते थे, ये सब तेजस्वी यादव जी के सरकार के कार्यकाल में दिखाते थे। अब देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। सरकार तो शुरू हो गए हैं, फिर से शुरू हो गए हैं। कुछ शुरू नहीं हुए हैं, सिर्फ दिखावा के लिए। फिर लालू यादव जी को जिम्मेवार ठहराएंगे। बिहार में कुछ भी होगा तो कौन जिम्मेवार? लालू यादव अभी भी जिम्मेवार। 20 साल पहले क्या था? जंगल राज था, 6 बजे से पहले निकल नहीं सकते थे। ये दिस दैट दे के लोगों को डराने का काम करेंगे। और जो यूट्यूबर की बात आप बोल रहे हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है कि देश के स्तंभ 4 स्तंभ होते हैं। 4 में से एक विधायिका होता है और एक मीडिया होता है स्तंभ में से। और ये अभिनव जो है जिसका आप बोल रहे हैं, उसमें से एक ये भी है। ये वीडियो बना रहा है, पवन सिंह का वीडियो दिखा के भड़ुआगिरी वाला बात बोल रहा है। बोल रहा है कि एक नेता, एक कलाकार नेतागिरी भी कर सकता है और भड़ुआगिरी भी कर सकता है, ढोरी में उंगली भी कर सकता है, दिस डैट भी कर सकता है। लेकिन एक पत्रकार नेतागिरी क्यों नहीं कर सकता? एक पत्रकार नेता और पत्रकारिता काहे नहीं कर सकता? तो भाई 4 स्तंभ में से किसी एक स्तंभ में ही आप रह सकते हैं, क्योंकि देश के 4 स्तंभ हैं, सबको पता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। तो आप 2 स्तंभ एक व्यक्ति कभी नहीं संभाल सकता। लेकिन सिंगिंग और एक्टिंग क्या हो गया? एक प्रोफेशन हो गया। आप क्या बोलते हैं, अगर ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिल्डर लोग भी चुनाव लड़ते हैं, तो एक प्रोफेशन हो गया। तो प्रोफेशन के साथ आप स्तंभ में आ सकते हैं, आप अपने काम को कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने वाले को आप यूट्यूबर और पत्रकार समझिएगा, जिसको कोई मतलब ही नहीं है और दिन रात सिर्फ और गुण गाना है मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। आप जब इतने ही बिहार की हितैषी और सिस्टम से लड़ना चाहते तो पूरे बिहार की बात कीजिए ना, पूरे बिहार के लेके चलिए, बिहार के मुद्दा को उठाइए। हर हॉस्पिटल में, हर जगह पे ये सुविधा है। आप सरकार में होते हुए भी जब आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब चुनाव जीत जाइएगा तो क्या कर लीजिएगा? क्या उखाड़ लीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सिस्टम, शिक्षा सिस्टम या फिर हमारे पुलिस प्रशासन का जो आप रुतबा देख रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होते रहता है। कभी IGMS में चूहा खा जाता है पेशेंट का उंगली, तो कभी पुलिस प्रशासन का एक ऐसा वीडियो आ जाता है, थप्पड़बाज पुलिस नज़र आने लगते हैं, घूसखोर पुलिस नज़र आने लगते हैं। इन सब सारे चीज़ों को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।